Okay, I have not taken your picture today, so please switch on your cameras for 1 minute so that I could click a picture. All of you, please switch on your camera. Those who have just joined just now, please switch on your camera. All of you, please, just for 1 minute, switch on your cameras. Few students have not done yet. Nikita, Denny, Kushal, Muskan, Kuljeet, Manisha, Khushi, Anuja. Just switch on your cameras. Okay, you can switch off your cameras now. Let us start again. My screen is visible to all of you? The presentation? Yes, ma'am. Okay, so I was talking about this particular maculates Spitz neuron. In this neuron, you can see that these are the inputs from V1 to Vn. These are the inputs. These inputs are connected to the neuron via the connections which are represented by these lines over here, and these connections are having weights, and these weights are represented with the with W. Okay, so here you can see that n inputs are there, so n connections are there, and these connections are associated with n respective weights represented from W1 to Wn. ओके नाउ हम बात कर रहे थे यहाँ पर जैसे न्यूरॉन, इस पर्टिकुलर न्यूरॉन पे ये सारे इनपुट्स आएंगे, तो इन इनपुट्स का हम लोग एक जिस निकालते हैं, इस समरी निकालते हैं, या आप ये कह लो कि जितने भी इनपुट्स आ रहे हैं उन इनपुट्स को हम लोग प्रोसेस करके एक समराइज्ड वे में उसका एक नेट इनपुट क्या बोलना चाहिए इसको, बेसिकली ये जो हम लोग निकालते हैं ना, इसको नेट इनपुट बोलते हैं. इट इज नॉट नोन एज आउटपुट बिकॉज after calculating this also we need to process it further. That's why it is not called as the output of this neuron, but हम इसको net input बोलते हैं. आप ऐसा समझ सकते हो कि हम इसको summarize कर रहे हैं, जितना भी input इस पे आ रहा है उसको हम summarize करें. अब summarize कैसे करते हैं? V1 is the input and W1 is the weight associated with the connection using which V1 is connected to this particular neuron. इसको आप please ध्यान से सुन लीजिएगा. मैं इसलिए बार बार, अभी बहुत छोटी सी चीज लग रही है, बट जब ये वास्ट नेटवर्क में आता है तो हमें समझ में नहीं आता. दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू क्लियर दिस पॉइंट. ओके, सो आप यहाँ पे देखिए कि जो V1 है वो इनपुट है एंड इट इज कनेक्टेड टू द न्यूरॉन बाय दिस पर्टिकुलर कनेक्शन, एंड जो इस कनेक्शन के साथ वेट एसोसिएटेड है वो W1 है. ठीक है, आई होप कि आप लोग सब मेरा कर्सर देख पा रहे हैं. Are you able to see the cursor? Yes. ठीक है, Yes, ma'am. के बिना समझ में नहीं आएगा. ठीक है, so V1 is the input and W1 is the weight associated with this connection. So V1 into W1 करेंगे हम, then V2 into W2 करेंगे, and so on, Vn into Wn. and इनको ये जो मल्टीप्लीकेशन है, इस मल्टीप्लीकेशन को हम सम कर रहे हैं. ये चीज बहुत सिंपल है, ये देखने पे हमें बहुत सिंपल सा लग रहा है, बट अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा किसी को, इसलिए मैं इसको एलिबरेट कर रही हूँ. यहाँ पे लिखा है समेशन
फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 टू n w के v के। आप इस रिप्रेजेंटेशन को या इस समेशन वाली चीज को जितने जल्दी समझना और लिखना सीख लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए आसानी रहेगी, बिकॉज आगे जाके ये बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है। ठीक है, सो अभी ये बहुत सिंपल है, मैं एक बार इसको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n w के v के। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जितने भी इनपुट्स थे, जैसे v1 था उसके करस्पॉन्डिंग W1 वेट था, तो V1 इंटू W1 किया, हर इनपुट को उसके करस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई किया है इंडिविजुअली, एंड देन उसके बाद ये जो मल्टीप्लीकेशंस हैं, जो मल्टीप्लीकेशन होने के बाद सारे अलग अलग हमारे पास मल्टीप्लीकेशंस आएंगे, उन सारे मल्टीप्लिकेशन के आउटपुट को हम सम कर रहे हैं। जैसे V1 W1 किया, फिर V2 W2 किया, Vn-1 Wn-1 Vn Wn किया, और फिर इन सब को हमने प्लस किया। ठीक है, सो ये हमारा नेट इनपुट होता है, और इस केस में पैक्युलेट-स्पिट्ज न्यूरॉन में यही हमारा आउटपुट होता है। ये बहुत बेसिक आर्किटेक्चर है, या बहुत बेसिक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जस्ट एक एक बेसिस देता है। सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें सिंपली हम नेट इनपुट कैलकुलेट कर रहे हैं, और वही हमारा आउटपुट होता है इस पर्टिकुलर न्यूरॉन का। ठीक है, एंड सिंस दिस न्यूरॉन, ये एक बहुत बेसिक आर्किटेक्चर है, इसलिए इसमें सिर्फ एक न्यूरॉन के बारे में कहा गया है। यूजुअली हमारे पास वेरियस लेयर्स होती हैं, और हर लेयर में वेरियस न्यूरॉन्स होते हैं। तो जितने भी न्यूरॉन्स होंगे, हर न्यूरॉन पे जितने इनपुट्स आ रहे होंगे, वो सारे इनपुट्स इसी तरीके से कैलकुलेट करेगा नेट इनपुट। और इस नेट इनपुट के बाद हम लोग यहाँ पर एक और प्रोसेसिंग करते हैं, उसको मैं अभी ऐड ऑन नहीं कर रही हूँ, मैं आगे नेक्स्ट पे बताऊंगी आपको। यहाँ इसके बाद ये हम आउटपुट में जाएंगे, और ये जो आउटपुट है जितने भी न्यूरॉन से फर्दर ये कनेक्टेड रहेगा, या ये एज यहाँ से इस न्यूरॉन के लिए ये एज आउटपुट जा रहा है, और जो फर्दर न्यूरॉन से ये कनेक्ट होगा उन सारे न्यूरॉन्स पे ये एज इनपुट आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? एनीवन? इधर समझ में आया है? प्लीज आंसर समथिंग। यस मैम। यस मैम। यस मैम। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा स्लो तो नहीं हो रहा है क्या? थोड़ा स्पीड फास्ट कर दूं? स्पीड फास्ट कर दूं? मैं एक्चुअली इसलिए स्लोली स्लोली चल रही थी कि आप लोगों को कहीं ऐसा ना हो कि किसी को समझ में ना आए। ओके, ठीक है, तो दिस वाज अबाउट मैक्युलेट-स्पिट्ज न्यूरॉन। The artificial neuron simply activates its output when more than a certain number of its neuron are active. इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो हमारे पास इनपुट्स जितने भी आ रहे हैं, उनमें से कुछ भी अगर कुछ इनपुट्स भी अगर एक्टिव हुए, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा वाला जो न्यूरॉन है उसको एक्टिव कर देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेटिंग अ पर्टिकुलर न्यूरॉन? हम उसका आउटपुट जो है वो 1 देंगे। ठीक है, हम एक न्यूरॉन का आउटपुट अगर 1 होता है तो हम कहते हैं कि वो दैट पर्टिकुलर न्यूरॉन इज फायरिंग। ठीक है, वो फायर कर रहा है, मतलब उसका आउटपुट जो है वो 1 है। इट इज गिविंग एन आउटपुट। अगर वो 0 देता है, मतलब इट इज नॉट गिविंग एनी आउटपुट, इट इज नॉट एक्टिव, इट इज नॉट एक्टिवेटिंग, बेसिकली इट इज नॉट एक्टिवेट्स, इट डज नॉट एक्टिवेट्स। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट ये। तो ओके, सो अगेन यहाँ तक सबको क्लियर है ना? So this was a very basic neuron or basic artificial neural network architecture that was known as मैक्युलेट-स्पिट्ज न्यूरॉन। अब इस मैक्युलेट-स्पिट्ज न्यूरॉन का जो बेसिस था उसको हमने यूज किया है, और पहला न्यूरॉन बनाया, पहला आर्किटेक्चर बनाया है, जिसको हम बोलते हैं परसेप्ट्रॉन। आप लोगों ने पढ़ा होगा परसेप्ट्रॉन थोड़ा बहुत, एमएल में भी था ना? बैक प्रोपोगेशन था आपको एमएल में, ठीक है, ओके। सो इसमें भी आपको डायरेक्टली बैक प्रोपोगेशन है, बट अगर आपको परसेप्ट्रॉन नहीं समझ में आएगा तो आप मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन नहीं पढ़ सकते, और उसके बाद ही बैक प्रोपोगेशन समझ में आएगा। तो बैक प्रोपोगेशन आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको परसेप्ट्रॉन से स्टार्ट कर रही हूँ। सो परसेप्ट्रॉन जो है, इट इज ऑफ कोर्स सिंपलेस्ट एएनएन आर्किटेक्चर है। मैक्युलेट-स्पिट्ज न्यूरॉन तो एक न्यूरॉन था बेसिकली, है ना? वो सिर्फ बेसिक उसका प्रोसेसिंग बता रहा था कि कैसे हम नेट इनपुट कैलकुलेट करते हैं। अब उसके बाद जो सिंपलेस्ट एक प्रॉपर आर्किटेक्चर बना न्यूरल नेटवर्क का, वो है परसेप्ट्रॉन, और वो बेसिस है, वो आगे सारे उसमें इसी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने यूज किया। ठीक है, ये वो साइंटिस्ट है जिसने बनाया था एंड ऑल दैट। ठीक है, ये एक
ये एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन के बेसिस पे बना होता है जिसको हम बोलते हैं लीनियर थ्रेशोल्ड यूनिट। इसको क्यों लीनियर थ्रेशोल्ड बोलते हैं दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। अभी पहले परसेप्ट्रॉन क्या होता है उसका एक बेसिक वो समझ ले, ठीक है। देखो ये परसेप्ट्रॉन है, आप लोग ये जो डायग्राम है इससे काफी कुछ समझ पाएंगे। सी हमने यहाँ पर ये एक न्यूरॉन बनाया हुआ है, इस न्यूरॉन को देखो ये डायग्राम ना इस वे में बनाया है वर्टिकली। आप चाहो तो इसको हॉरिजॉन्टली भी समझ सकते हो, इसको हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो। वो कुछ जगहों पे वर्टिकली बना होता है, कुछ जगहों पे हॉरिजॉन्टली बना होता है। द जो हमारा मेन एम है वो उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। सो दीज आर द न्यूरॉन्स, these are the inputs which we are giving, which we are basically sending to the neuron. This is a single neuron over here. यहाँ पे हमारे पास x1, x2, x3 ऐसे 3 इनपुट्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो 3 इनपुट्स हैं ये कनेक्शंस के थ्रू आ रहे हैं, जो कनेक्शंस हैं W1, W2, W3, ठीक है। अब यहाँ पर आप यहाँ पे देखो ये जो न्यूरॉन है इसको हमने एक डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट्स में, और एक पार्ट में हमने लिखा है समेशन और एक पार्ट में हमने लिखा है हमने एक इस टाइप का डायग्राम, इस टाइप का सिंबल बनाया हुआ है। सो दिस समेशन इज रिप्रेजेंटिंग कैलकुलेटिंग द नेट इनपुट और समराइजिंग द इनपुट विच यू आर गेटिंग, जो हम लोगों ने अभी जस्ट प्रीवियस न्यूरॉन में किया था। उस न्यूरॉन में हमने डायरेक्टली उसको इनपुट आउटपुट में दे दिया था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास नेट इनपुट आएगा, इस नेट इनपुट के ऊपर हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन अप्लाई करते हैं, जिस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। आप लोगों ने पढ़े होंगे एक्टिवेशन फंक्शन, वेरियस एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं जो हम लोग आगे के डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अभी हमें ये समझना है कि जो हमारा नेट इनपुट कैलकुलेट होता है, वीडियो बंद करना पड़ेगा। ओके, सो जो नेट इनपुट हमारा कैलकुलेट होता है, उस नेट इनपुट के ऊपर हम एक प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं, एक फंक्शन अप्लाई करते हैं जिसको हम लोग नेट एक्टिवेशन फंक्शन बोलते हैं। और परसेप्ट्रॉन के केस में हम लोगों ने उस एक्टिवेशन फंक्शन में स्टेप फंक्शन यूज किया, ठीक है। मैं उस पर आती हूँ। ये नेट इनपुट जो है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, अगेन वैसे ही हो रहा है, x1 इंटू W1, x2 इंटू W2, x3 इंटू W3। इन सारे सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सम कर देंगे, दैट विल बी योर नेट इनपुट। सो यहाँ पर आप देखो कि जो आपका आउटपुट है वो क्या है, नेट इनपुट जो है वो आपका, या आप उसको वेटेड सम कह सकते हो। दीज आर द वेट्स, दीज आर द इनपुट, एंड वेटेड सम आपका क्या होगा, जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट किया था, समेशन x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2 अप टू n, जितने भी हमारे पास होंगे। तो इस केस में हमारे पास 3 नोड्स हैं, सो इसलिए वेटेड सम या z से आप उसको रिप्रेजेंट कर लो, वो क्या हो जाएगा WT डॉट x। और ये WT क्या है, जितने भी वेट्स हैं उसको हम लोगों ने क्या किया है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया है। दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, and here WT is written as a matrix as well as this input is also written as the matrix। तो इसको हमने दोनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है और उसके बाद हमने इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल के उसको सम कर दिया है। सो दैट विल बी, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली सम हो जाएगा। अगर हम इंडिविजुअली कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके सम कर रहे हैं, तो वो हमें समेशन लिखना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पर हम लोगों ने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है तो हम डायरेक्टली इसको मतलब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सम देता है उसको, ठीक है। सो दिस इज अबाउट वेटेड सम। वेटेड सम हम कैसे निकालेंगे, या नेट इनपुट हम कैसे निकालेंगे, आफ्टर कैलकुलेटिंग द वेटेड सम वी आर गोइंग टू अप्लाई अ फंक्शन ओवर द वेटेड सम। दिस z is representing the weighted sum or the net input, and we are applying a function over this weighted sum z, and in particular this linear threshold unit, or you can say perceptron, the activation function which is being used here is step function। ये एक टाइप का एक्टिवेशन फंक्शन होता है। और स्टेप फंक्शन क्या बोलता है, एक बेसिकली एक थ्रेशोल्ड होता है स्टेप फंक्शन में, और उस थ्रेशोल्ड पे अगर हमें वैल्यू मिलती है तो उस थ्रेशोल्ड पे या उससे ज्यादा तो हम लोग एक्टिवेट करते हैं मतलब न्यूरॉन को, मतलब आउटपुट में हम लोग 1 देते हैं, और अगर उससे कम मिलती है तो आउटपुट में हम लोग 0 देते हैं। अब ये स्टेप फंक्शन, बेसिकली स्टेप फंक्शन जो है ना वो थ्रेशोल्ड के ऊपर काम करता है। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली हम 1 और 0 ही आउटपुट दें, स्टेप फंक्शन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। यहाँ तक समझ में आया है इतना प्रोसेसिंग? आर यू ऑल विथ मी? Yes, ma'am. समझ में आया यहाँ तक? शुड आई प्रोसीड या मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं? नेक्स्ट पे जाऊं? एक बार फिर से
एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं? ओके, द इनपुट्स एंड आउटपुट आर नाउ नंबर्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी ऑन एंड ऑफ वैल्यूज। ये आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं और ये इनपुट्स जो हैं ये नंबर्स हैं। नंबर्स है मतलब फ्लोट है, वो डिपेंड करेगा कि आपका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। सो ये बट नंबर्स भी हो सकते हैं, ये बाइनरी ऑन एंड ऑफ भी हो सकता है, ठीक है। सो नॉर्मली हम इसको नंबर लेके चलते हैं बिकॉज अक्सर आपका जो इनपुट होता है वो नंबर्स होते हैं। ओके, सो दीज आर द इनपुट्स विच वी आर गिविंग टू आवर न्यूरॉन। एंड इस यहाँ पे एक सिंगल न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन में हमने 3 इनपुट्स दे रहे हैं और ये जो इनपुट हम दे रहे हैं इन वेट्स के थ्रू दे रहे हैं और जो वेट्स हैं वो W1 मतलब ये कनेक्शंस के थ्रू दे रहे हैं और हर कनेक्शन जो है वो उसके साथ वेट्स एसोसिएटेड हैं जो W1, W2 और W3 हैं, ठीक है। एंड ये यहाँ पर हमारे न्यूरॉन पे एज इनपुट आ रहा है। यहाँ पे हम लोग इसका वेटेड सम निकाल रहे हैं या नेट इनपुट बोल सकते हैं आप उसको, नेट इनपुट निकाल रहे हैं। वो हम कैसे निकाल रहे हैं, हम समेशन कर रहे हैं जितने भी इनपुट आ रहे हैं वो इनपुट मल्टीप्लाइड बाय वेट, रिस्पेक्टिव वेट से उसका इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, जैसे x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2 प्लस x3 इंटू W3। इस केस में यहाँ पे जो वेटेड सम आएगा वो ये होगा जो मैंने अभी आपको बताया, x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2 प्लस x3 इंटू W3। ये यहाँ पे वेटेड सम आएगा और इस वेटेड सम के ऊपर हम यहाँ पर एक एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं। और एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग परसेप्ट्रॉन के केस में या हम बोले लीनियर थ्रेशोल्ड यूनिट के केस में स्टेप फंक्शन यूज करते हैं। और स्टेप फंक्शन क्या होता है, ये एक थ्रेशोल्ड के ऊपर बेस्ड होता है। आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब एक ऐसी लिमिट वैल्यू, एक ऐसी पर्टिकुलर लिमिट जिससे ज्यादा आपकी वैल्यू हो जाती है तो आप एक स्टेप मतलब कुछ और करते हो, मतलब आप बेसिकली डिफरेंशिएट कर रहे हो दो, एक बॉर्डर की तरह एक्ट कर रहा है थ्रेशोल्ड कि उसके ऊपर आई वैल्यू तो आप कुछ और आउटपुट दोगे, उससे नीचे आई वैल्यू तो कुछ और आउटपुट दोगे, ठीक है। सो दिस इज द स्टेप फंक्शन। हियर वी आर यूजिंग स्टेप फंक्शन एज द एक्टिवेशन फंक्शन एंड आफ्टर दिस स्टेप जो भी हमारे पास आउटपुट में आता है वो हम आउटपुट में देते हैं फर्दर न्यूरॉन्स को। इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Okay, so let us move ahead. It computes, ये देखो ये मैंने अभी आपको बताया जस्ट कि जो वेटेड सम है वो कैसे निकालते हैं, x1 इंटू W1 या W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 इस तरीके से। और इसको हम लोग जब मैट्रिक्स के फॉर्म में निकालेंगे तो हम WT.x के फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है। आप लोग ये समझ पा रहे हो कि हम मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको कैसे लिख रहे हैं और कैसे कर पा रहे हैं? Is it clear to all of you? Otherwise मैं इसको एग्जाम्पल लेके समझाऊं? हाँ, Clear. Yes, क्लियर ma'am. है? क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता है ना? Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. सो दिस डॉट इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड WT क्यों लिखा हमने? बिकॉज W वेट मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये W1, W2, W3 आते हैं, बट ये एक कॉलम मैट्रिक्स है ना। सिंस W भी एक कॉलम मैट्रिक्स है और x1, x2, x3 जो xn है वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। और हम लोग जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमें अगर आउटपुट में ये चाहिए होगा तो हमें एक को रो मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो हम WT कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर ट्रांसपोजिंग द वेट मैट्रिक्स। आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोज करना क्या होता है पता है? Yes, मैट्रिक्स ma'am. को, है ना। सो हम W को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये जो कॉलम मैट्रिक्स था वो एक रो मैट्रिक्स बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा W1, W2, W3, W4 और X जो है वो ऐसा होगा X1, X2, X3, X4। तो फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट में ये मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ representation in which we are using matrices to demonstrate this particular thing। हमने W और X दोनों को मैट्रिक्स में लिख लिया ताकि हम लोग आसानी से इस चीज को यूज कर पाए, ठीक है। आगे इसका बहुत कॉम्प्लेक्स वर्जन हम लोग यूज करेंगे, तो अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे अभी बता दो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको एग्जाम्पल लेके हाथ से करके बता दूंगी, ठीक है। सो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग उसमें चैट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा अगर ये चीज आप लोग को नहीं समझ में आती है। तो ये क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज आगे इसका बहुत कॉम्प्लेक्स वर्जन हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। या सो जो हम लोगों ने यहाँ पे बोला हम लोग स्टेप फंक्शन यूज करते हैं, तो स्टेप फंक्शन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। मैंने आपको बताया है स्टेप फंक्शन जो है वो बेसिकली थ्रेशोल्ड के ऊपर काम करता है। अब वो थ्रेशोल्ड आप क्या ले रहे हो और कितने थ्रेशोल्ड्स ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप
कौन सा फंक्शन यूज, स्टेप फंक्शन कैसा वाला है? तो स्टेप फंक्शन एक हेविसाइड स्टेप फंक्शन होता है जो यहाँ पर एक्सप्रेस, यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। इसमें क्या होगा कि अगर z जो है हमारा क्या है, इनपुट जिसके ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, है ना, हमारे केस में z जो है वो नेट इनपुट या वेटेड सम है। अब वो वेटेड सम अगर हमारा लेस देन 0 होता है तो हम लोग आउटपुट में 0 देते हैं, अगर वेटेड सम हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है तो हम लोग आउटपुट में 1 देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा थ्रेशोल्ड क्या है, इस हेविसाइड फंक्शन में थ्रेशोल्ड क्या है? व्हाट इज द थ्रेशोल्ड हियर? एनीवन? 0. Yeah, this 0 is the threshold of course, because 0 जो है Limiting. जस्ट 0 जो है वो एक लिमिट है, एक थ्रेशोल्ड की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे 0 से नीचे रहा हमारा जो इनपुट है, अगर इनपुट 0 से नीचे रहा तो हमने उसका आउटपुट 0 दिया, और अगर इनपुट 0 से जैसे ही ज्यादा हो गया तो हमने उसका आउटपुट 1 दे दिया। ठीक है, सो दिस इज द हेविसाइड स्टेप फंक्शन। एक और स्टेप फंक्शन होता है जिसको हम साइन स्टेप फंक्शन बोलते हैं, और इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग के पास 0 है, 0 के केस में हम 0 दे रहे हैं, बेसिकली इसमें हम लोग 3 आउटपुट्स दे रहे हैं, -1, 0 एंड +1। if the input is 0 we are giving the output as 0, if the input is less than 0 we are giving the output as -1, and if the input is greater than 0 we are giving the output as +1. ठीक है, so here we are having 3 different outputs. So it will depend on the application, आप कहाँ पे यूज कर रहे हैं, आप कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं वो आपके ऊपर रहता है। ऑल्दो ये जो एक्टिवेशन फंक्शंस है ना, ये बहुत ज्यादा बेसिक हैं और ये अब यूज नहीं होते हैं एक्चुअल में। सिनारियो में जो है वो हम लोग रेलू और उसके एडवांस वर्जन्स यूज करते हैं, जो एक्चुअली में हम लोग कुछ करेंगे तो उसके में ये हमारे बेसिक बेसिक एक्टिवेशन फंक्शंस हैं जो पहले यूज होते थे, और ये परसेप्ट्रॉन वगैरह इन सारी चीजों में इसको यूज किया गया है। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। ये देखो, ये एक लीनियर थ्रेशोल्ड यूनिट है, और लीनियर थ्रेशोल्ड यूनिट या परसेप्ट्रॉन है उसका एक ओवरऑल वर्जन है। इसमें आप देखो, जस्ट मैं आपको फास्ट जल्दी तरीके से समझाती हूँ। ये कनेक्शन है, कनेक्शन में क्या है, W इसका वेट है, X1 जो है वो उसका इनपुट है, इसी तरीके से हमारे पास X5 तक इनपुट्स है, और W1 से लेके W5 तक के वेट्स हैं। तो हमने इंडिविजुअली उसको मल्टीप्लाई किया, सबको सम किया, और फिर उस सम के बाद हमने यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया, और उस एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आया उसके हिसाब से हमने आउटपुट दिया। आउटपुट जो है वो 0 या 1 है, दैट मीन्स वी आर यूजिंग हेविसाइड स्टेप फंक्शन। ठीक है, सो अ सिंगल LTU कैन बी यूज्ड फॉर सिंपल लीनियर बाइनरी क्लासिफिकेशन। लीनियर बाइनरी क्लासिफिकेशन अगर आपको करना है तो आप इससे कर सकते हो। क्यों? बिकॉज आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो 0 या 1 है। ठीक है, सो ये क्या हुआ, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन हो गया। आई होप आपको थोड़ा क्लासिफिकेशन के बारे में पता होगा। क्लासिफिकेशन क्या होता है, पता है या नहीं पता है? आई एम आस्किंग। हेलो, Am I audible to you all? क्लासिफिकेशन क्या होता है, थोड़ा आइडिया है? हाँ या ना? नो, ठीक है, चलो। ओके, सो क्लासिफिकेशन, इफ यू आर नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट क्लासिफिकेशन, मैंने कुछ वीडियोस भी बना के अपलोड किए हुए हैं, आप लोगों को सेंड भी किए थे। आप एक बार जस्ट गो थ्रू दोज वीडियोस, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा अबाउट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, और एज रिग्रेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, सो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत ही शॉर्ट में बता रही हूँ। क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि अगर आप लोग कुछ प्रिडिक्शन दे रहे हो, या आप ऐसे समझ लो कि आप एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बना रहे हो, और जो आपका सिनारियो है वो ऐसा है कि आपको आउटपुट में कुछ क्लासेस दी हुई हैं, और आपको ये देखना है कि जो आप इनपुट दे रहे हो वो किस क्लास को बिलोंग करता है। हम लोगों ने कल एक स्पैम फिल्टर का एग्जाम्पल डिस्कस किया था। उसमें हमारे पास क्या था कि एक ईमेल हमारे पास आ रहा है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट वेदर दैट ईमेल, वी नीड टू प्रिडिक्ट वेदर दैट ईमेल इज अ स्पैम और अ यूजफुल ईमेल। तो आप ये देख सकते हो कि वो जो एग्जांपल था वो एक क्लासिफिकेशन का एग्जांपल था। तो उस पर्टिकुलर चीज को आप, ये जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्या होगा, आपके पास कुछ क्लासेस होंगी, इनपुट आएगा, और उस इनपुट को आप लोगों को उस क्लास में बिलोंग करना, मतलब उस प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि वो किस क्लास को बिलोंग करता है। तो सेम चीज आप यहाँ पे देखो कि इस आर्किटेक्चर को यूज करके हम सेम चीज कर पा रहे हैं,
है ना। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, इनपुट्स हम लोग दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप इनपुट जो भी दोगे वो इनपुट इस पूरे आर्किटेक्चर में जाएगा और आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, 0 या 1. That means you are having two classes and you are basically classifying the input which you are getting into one out of these two classes which you are having as the output, 0 or 1. Is it or not? ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे देखो कि हम क्लासिफिकेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन को, सिंस वी आर हैविंग ओनली 2 आउटपुट्स ओवर हियर. क्लासिफिकेशन भी बाइनरी टाइप का होता है और मल्टी क्लास भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, जिसमें ज्यादा क्लासेस हैं वो मल्टी क्लास, जिसमें 2 क्लासेस है वो बाइनरी. सो हियर वी आर हैविंग 2 आउटपुट, सो वी कैन से दैट वी आर एबल टू परफॉर्म क्लासिफिकेशन, linear binary classification using this particular simple आर्किटेक्चर ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, ओके. इसमें हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफायर या लीनियर एसवीएम की बात की है. आई डोंट नो आप लोग उसको इतना जानते हो या नहीं, तो उसको अभी मैं रहने दे रही हूँ. कभी फर्दर मौका मिलेगा, टाइम रहेगा तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगी. यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, ये लीनियर थ्रेशोल्ड यूनिट है. इसका एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो. देखो, हाँ, एक एग्जांपल होता है, एक जनरल एक डेटा सेट होता है. हाँ बोलो. मोनिका मैम की क्लास को ज्वाइन करने के लिए बोल. टाइम हो गया क्या? अच्छा, 11:04 हो गए. ओके, सो आई एम एंडिंग दिस क्लास फॉर टुडे. हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है वो कल देखते हैं, उसमें इसको कंटिन्यू करते हैं. ओके, थैंक यू. मुझे टाइम का ध्यान नहीं रहा. आई एम जस्ट एंडिंग दिस.